मित्रों नमस्कार। मित्रों, आज हम बात करते हैं विश्व एड्स दिवस, वर्ल्ड एड्स डे। विश्व एड्स दिवस सन 1988 से हर वर्ष मनाया जाता है। इस विश्व एड्स दिवस का मुख्य उद्देश्य ये है कि एड्स जो बीमारी है ये मानवता के लिए बहुत खतरनाक बीमारी है। इसके प्रति लोगों को जागरूक करना और इस बीमारी पर नियंत्रण करना और एड्स लोगों को ना हो इसकी जानकारी देना और इसको नियंत्रण करना इसका मुख्य उद्देश्य है, ताकि इसका जो व्यापक प्रसार हो रहा है, फैल रही है, उस पर नियंत्रण किया जा सके। तो आइए हम बात करते हैं एड्स क्या है। HIV एड्स ह्यूमन इम्यूनोवायरस, ये इम्यूनोवायरस ये एक प्रकार का सिंड्रोम है, बीमारी है, ये वायरस द्वारा फैलती है। इसमें जो हमारी WBC होती है, खून में रक्त कणिकाएं, श्वेत रक्त कणिकाएं, वो खत्म हो जाती हैं। जब हमें किसी प्रकार की बीमारी का संक्रमण होता है, बाहरी इन्फेक्शन होता है, तो WBC उस इन्फेक्शन से लड़ती हैं और हमें स्वस्थ कर देती हैं। हमारे शरीर में इम्यूनिटी मजबूत रहती है। किंतु जब हमारी इम्यूनिटी खत्म हो जाती है तो हम किसी भी बीमारी से संक्रमित हो जाते हैं। HIV एड्स का जो वायरस होता है यह हमारी इम्यूनिटी सिस्टम को खत्म कर देता है, तो हम किसी भी प्रकार की संक्रामक बीमारी से ग्रसित हो जाते हैं और जो है पीड़ित हो जाते हैं HIV से। तो आइए हम बात करते हैं ये फैलता कैसे है। तो भाइयों, ये 4 प्रकार से फैलता है। एक तो असुरक्षित यौन संपर्क से ये रोग फैलता है। दूसरा, अगर किसी को ब्लड चढ़ाया जाता है और वो ब्लड जो चढ़ाया गया है उसमें HIV के वायरस हैं, अर्थात वो HIV वाले मरीज का ही ब्लड है, तो जिस व्यक्ति को जो एक्सेप्टर होता है वो उसको एड्स हो जाता है, क्योंकि वो ब्लड में ही HIV के पहले से वायरस मौजूद होते हैं। तीसरा है ये इंजेक्शन, अगर एक ही सुई से लोग चाहे नशा करें चाहे इंजेक्शन का यूज करें, एक ही सुई से भिन्न भिन्न लोगों को अगर उस सुई का नेडल का यूज किया जाता है तो उससे ये हो जाता है। और चौथा, यदि किसी महिला को जो गर्भवती है उसे पहले से HIV है तो उसके शिशु को भी HIV हो जाता है। तो ये चारों प्रकार से फैलने वाली बीमारी है। इससे अगर हम बचें तो ये रोग फैलता नहीं है। दूसरा, HIV पीड़ित मरीज अगर होता है तो उसे कोई भी संक्रमण हो जाता है। सबसे पहले तो उसे TB का संक्रमण होता है, ज्यादा 90% 95% TB के अगर मरीज के संपर्क में आता है तो उसको TB हो जाती है। अथवा अन्य कोई बीमारी जो कम्युनिकेबल डिसीज होती है वो उसको लग जाती है, तो उसकी क्योंकि प्रतिरोधक क्षमता खत्म हो जाती है इसलिए उसको वो बीमारी लग जाती है। तो भाइयों, हम सभी को बताएं, इसके लिए एक टोल फ्री नंबर 1097 ये नंबर है। इसके संबंध में अगर किसी को कोई भी जानकारी, कोई सवाल है तो ये टोल फ्री नंबर 1097 लगा करके कोई भी व्यक्ति जो है सूचना ले सकता है। टोल फ्री नंबर होता है। और लोगों को जागरूक करें, लोगों को बताएं कि ये एक भयानक संक्रामक बीमारी है, मतलब ये इम्यूनिटी सिस्टम को खराब करती है, तो इससे बच सकें। और आजकल कुछ दवाइयां ऐसी हैं जिनको वो मरीज खाता रहता है तो वो अपना जीवन आराम से गुजार लेता है। तो इससे घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस जानकारी ही इसका बचाव है। तो भाइयों, जानकारी रखें और ये सभी को जानकारी दें। वैसे रेडियो पे, टेलीविज़न पे ये प्रोग्राम काफ़ी
समय से चले आ रहे हैं, बहुत लोगों को इसके बारे में जानकारी है, पर ये उन लोगों के लिए है पुनः जिनको कि ये जानकारी नहीं है। तो कृपया 1 दिसंबर को हर साल जो है अंतर्राष्ट्रीय एड्स दिवस मनाया जाता है, तो इस तारतम्य में ये सारे लोगों को जानकारी दें। इस दिन जो जिनकी डेथ हो गई होती है इस बीमारी से, उनको भी एक श्रद्धांजलि के रूप में देते हैं। और अन्य लोगों को जो पीड़ित हैं उनको वो अपना जीवन कैसे जी सकें, दवाइयों का सेवन करते हुए अपने परिवार में कैसे रहें, ये सिखाया जाता है। और अन्य व्यक्ति जो हैं, अन्य लोग जो इस बीमारी के बारे में नहीं जानते, उनको जानकारी देने का है। और हम समाज में कैसे बचें और कैसे लोगों तक जानकारी पहुंचाएं, इस में ये सारे कार्यक्रम रखे गए हैं। सारे प्रक्रिया इसके अंतर्गत दी जाती है, लोगों को समझाया जाता है। तो भाइयों, ये सभी को बताएं और हो सकता है ये जानकारी किसी के काम आए, जिसके काम जो नहीं जानता है उसको ये जानकारी मिल जाए। तो भाइयों, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और अगर अच्छा लगे तो ये जानकारी आप कृपा करके दूसरों को दें और ये दूसरों के लिए शेयर करें ये वीडियो, ताकि लोगों तक जानकारी पहुंचे। हमारा यही उद्देश्य है कि जानकारी अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचे। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो। थैंक यू।